आपका प्रश्न है, निर्गुण भगवान को सगुण होने की क्या आवश्यकता है? आप यूं जान लीजिए, निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु गावहि मुनि पुराण वेद। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम की आत्यंतिक अवस्था का दर्शन प्राप्त करके भगवान निर्गुण से सगुण उपस्थित हो जाते हैं। करते क्या हैं? लीला चरित्र करते हैं, भागवतों को आनंदित करते हैं, उनको हर्ष प्राप्त होता है। रामलीला दर्शन मात्र से आनंद होता है, राम जी की कथा के श्रवण मात्र से आनंद होता है, राम जी के स्मरण मात्र से आनंद होता है। क्यों? भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है, तो जिसके स्मरण में हमको आनंद मिले अर्थात उसका स्वरूप ही इस आनंद है, आनंदमय है। जो आनंदमय रहता है उसके स्वरूप का ही स्मरण करके हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। मां का सीधा प्रश्न है कि निर्गुण भगवान सगुण भय क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, सगुण भय नहीं, भक्तों की कामना उपस्थित हुई इसलिए सगुण हुए। उनको निर्गुण होना नहीं, उनको सगुण होना नहीं, वो तो सब हैं। जब जब भक्त कामना करते हैं भगवान साकेत में भी एक भाव से उपस्थित रहते हैं और इस धरा धाम पर भी उपस्थित हो जाते हैं। बाबा ने आगे शिशु विनोद में कहा है, यह शुभ चरित जान पे सो कृपा राम के जा। भगवान का यह मंगल चरित्र वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा है। जिस पर कृपा नहीं है उसको इसकी अनुभूति नहीं होती। भगवान की लीलाओं की अनुभूति के लिए भगवान की कृपा अनिवार्य शर्त है। देवी, भगवान के वैशिष्ट को, स्वरूप को हम क्या सुनाएं आपको? सूक्ष्म सूक्ष्म भाव का स्मरण करिए। राम जी के बारे में एक बात, एक वाक्य, एक ग्रंथ लिखकर नहीं कहा जा सकता है यही राम स्वरूप है, क्योंकि राम जी तो अथाह है, अपार है, अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। बाबा राम यतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार यस तदपि संत मुनि वेद जस कछु कहि तस्मै सुमुखी तस्मै सुमुखी सुनावहु तो समुझे परई जस समुझे परई जस तस्मै। वैसा मैं आपको सुनाऊं। कैसा? मेरा मत ये कहता है राम जी अतर्क्य हैं,
तर्क से राम जी को नहीं जाना जा सकता है। मानने से ही राम जी को जाना जा सकता है। और जो मान गया सो जान गया, जो नहीं माना वो भटकता रहा। गरुड़ जी महाराज, भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर, खर्व निशाचर बांधो नाथ जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव भवसागर से मुक्त हो जाता है। नर जब जाकर नाम, उनको एक निशाचर के बच्चे ने बांध दिया। ये भगवान नहीं है। खेद खिन्न भाव में उपस्थित होकर नारद जी के पास गए। नारद जी ने पिताजी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शिव बाबा के पास भेजा, क्योंकि शिव जी महिमा जानते हैं। शिव जी ने तत्क्षण उनको कागभूषुंड जी के पास भेजा। कछु तेहिते पुण्य मैं नहीं राखा, समुझै खग खग ही गए वास। सब सबको समझा भी नहीं सकते, बड़ा कठिन है। और सबके समझाने पर सब समझ जाएं, ये भी कठिन है ना। आप भी इस व्यवहार को झेलते होंगे अपने घर में। बच्चों को कोई बात समझाइए तो बच्चे बड़ी सुंदरता से उत्तर देते हैं। अब ये आप वाला जमाना नहीं है, ये सब नया जमाना। क्या नया हो गया पता नहीं चलता है। नया जमाना। मेरी प्रार्थना है, जहां रहिए वहीं रहा करिए। वर्तमान में जीने का अभ्यास हो। भविष्य की मृग मरीचिका का दर्शन करके जो जीता है, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। नया जमाना है, सब कुछ नया है। का नया है ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कम कपड़ा पहनने का जमाना नया जमाना है। कानपुर पढ़ने आए थे तो 2 कपड़े रखते थे। क्या? एक पाजामा कुर्ता था, एक पैंट शर्ट था, बस। और कभी रोए नहीं। रात को रोज साफ करते थे एक सेट, और चकाचक सवेरे तकिया के नीचे रख करके प्रेस कर लेते। कभी स्त्री भी नहीं कराया। महीना 15 दिन, तब इतनी दुकानें भी नहीं थी प्रेस की, कहीं करा लो। और प्रेस कराओ तो बजट बिगड़ता था। 8 आने लेता था तब, अब तो शायद 4 रुपया लेता है बाबा। है 10 रुपया तो हम जिंदगी भर प्रेस न कराते। हाँ 10 रुपया 300-400 रुपये में पूरा चलना पड़ता था। कहने का अभिप्राय ये है, जमाना नया है। बच्चे इसको समझे न समझे, लेकिन माँ बाप समझे जमाना कुछ नया नहीं है। जमाना वही है, हमारी सोच में नयापन आ गया है, अन्यथा नयापन। आपने देखा होगा कितना नयापन सोच है। सहारा श्री जिन्होंने अपने बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्चा किया, अमेरिका रह गए, लौटे ही नहीं। कारण चाहे जो हो, काहे
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ पंथी को छाया नहीं फल इतने नए न हो, इतने बड़े न हो कि अपनों से दूर चले जाएं। जी नहीं पाएंगे हम आप,